राजस्थान के कई जिलों में मॉनसून मेहरबान है। 25 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ आज 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोटा, बारां समेत कई जिलों में 5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। नदियां उफान पर है, तो वहीं जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान में तापमान 9 डिग्री तक गिरा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो राजस्थान में फिर से मानसून की धमाकेदार एंट्री हो गई है। राजस्थान के कई जिलों में मानसून मेहरबान हुआ है। 25 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ आज 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी के साथ बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कोटा, बारां समेत कई जिलों में 5 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान में 9 डिग्री तक पारा गिरा है। और इसी के साथ मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो 25 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई गई है। और आज 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकी सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो प्रदेश में मानसून की धमाकेदार एंट्री हो गई है। कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। तो मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भी तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो कोटा, बारां समेत कई जिलों में 5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान में तापमान में 9 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। और इसी के साथ मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लेखराज शाहबाज से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शाहबाज, लेखराज, मौसम की एक बार फिर से धमाकेदार एंट्री प्रदेश में हो गई है। अगर हम शाहबाद की बात करें तो क्या कुछ मौसम का हाल अभी शाहबाद में? जी, बताना चाहूंगा कि शाहबाद और खंड क्षेत्र में लगातार 24 घंटे से 6 mm बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते अब किसानों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिल रही है। क्योंकि बता दें कि लंबे समय के बाद अब बारिश का दौर शुरू हुआ है। ऐसे में लोगों को राहत मिली है। वहीं किसान भी अब अपनी खेती बुवाई में लग चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार 24 घंटे की बारिश से हालांकि राहत मिली है, तो ऐसे में किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। वहीं गर्मी से भी राहत मिली है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे जी कि क्या रही बारिश और किस प्रकार की रही है बारिश। बारिश बहुत बढ़िया रही। बहुत बढ़िया बारिश हुई और खेतों में पानी लग गया। जो फसल भी बहुत अच्छी हुई है, हो जाएगी। और जो है बहुत बढ़िया रात, कल का राहत मिल गई। पानी बढ़ने से बहुत गर्मी से भी बहुत राहत मिली है। जैसा कि बताया कि जो बारिश हुई है कल की, उससे किसानों को काफी राहत मिली है और किसान अब खेती बुवाई के कार्य में भी जुट चुके हैं। जी जी, लेखराज, आने वाले कुछ दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो जल भराव जैसी स्थिति के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारी शाहबाद में? बताना चाहूंगा कि बाना जिला कलेक्टर बाल मुकुंद अफाबा द्वारा जिले में पानी भराव के लेकर एक मीटिंग ली गई, जिसमें सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी टापू क्षेत्र बने हुए हैं या बनते हैं बारिश के समय में, वहां पर अलर्ट रहा जाए और उन लोगों की जान जोखिम को देखते हुए उनको राहत प्रदान की जाए। वहीं एनडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा के जवान भी तैनात है। वहीं अभी बारिश होने के कुछ महीनों पहले ही नागरिक सुरक्षा के जवानों को ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें उन्होंने 370 करीब लोगों को ट्रेंड किया गया है, जो गोताखोर के रूप में कार्य करेंगे और बाढ़ राहत के लिए भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। जी जी, लेखराज, शाहबाद में 6 इंच तक की बारिश हुई है। तापमान में भी गिरावट आई होगी। कितनी तापमान में गिरावट आई है? और अगर हम लोगों की बात करें तो क्या किसी भी तरह की परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है? जी, अभी तक तो इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि किसी को परेशानी हुई है, क्योंकि ये जो 21 जून को बारिश होनी थी वो जाकर 21
मई जुलाई को बारिश हुई है, इससे लोगों को अभी राहत है। लेकिन जैसे जैसे ये बारिश का दौर शुरू होगा, लोगों को परेशानी भी होगी, क्योंकि कई रास्ते ऐसे हैं जिनका कटाव हो जाता है और लोगों की उपखंड मुख्यालय पे या चिकित्सा विभाग पे पहुंचने पे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई सड़कें ऐसी हैं जो बदहाल स्थिति में है, जिनकी मरम्मत अभी तक नहीं की गई है, जिससे कई गाँव के लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। जैसे चिकित्सा सुविधा के लिए हम बात करें तो कई नदी नाले ऐसे हैं जिन पर पुलिया अभी भी बनी हुई है, लेकिन वह क्षतिग्रस्त है, तो उनको अभी तक सही नहीं करवाया गया है, जिससे हालांकि गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो सकती है। जी लेखराज, अगले 24 से 48 घंटों की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट है शाबाद के लिए? जी बताना चाहूंगा कि बांदा जिले में मौसम विभाग द्वारा 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है, जो 25 जुलाई तक चलेगा। इसको लेकर भी प्रशासन काफी अलर्ट है। और वहीं बात करें स्कूली बच्चों को, अभी जैसे कि स्कूलों की बिल्डिंगें तो तोड़वा दी गई हैं कि नई बनाई जाएंगी, लेकिन अभी तक नहीं बनी है, तो ऐसे में स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनको कहीं टीन शेड में बिठा के पढ़ाया जा रहा है तो कहीं किराए की बिल्डिंग में। ऐसे में बच्चों के पढ़ाई को लेकर भी एक सवाल उठा हुआ है, क्योंकि सरकार द्वारा अभी तक इन विद्यालयों के लिए तोड़ तो दिए गए हैं, लेकिन बनाने के लिए कोई राशि जारी नहीं की गई और ना ही इनकी कोई एडवाइजरी आगे आई है, क्योंकि इससे अब ऐसा लगता है कि बच्चों को पढ़ाई में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे भवन हैं जो क्षतिग्रस्त थे, उनको तोड़वा दिया गया, लेकिन अभी तक उनके बनाने के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया लेखराज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में मानसून की एक बार फिर से एंट्री हो गई है, धमाकेदार एंट्री हुई है। 25 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ आज प्रदेश के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ राजस्थान में फिर से एक बार मानसून सक्रिय हो गया है। कई जिलों में बारिश देखी गई है, कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है और 25 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। तो राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ जयपुर के साथ पश्चिमी राजस्थान में 6 इंच तक 5 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। आज के लिए प्रदेश के 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसी के साथ बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और 25 जुलाई तक प्रदेश के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो राजस्थान में धमाकेदार मानसून की एंट्री हुई है। इसके साथ ही किसानों के चेहरे इस बारिश के बाद खिल उठे हैं। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति पैदा हुई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों को, वाहन चालकों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और मेरे सहयोगी दीपक त्रिपाठी माउंट आबू से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक, राजस्थान में आखिरकार मानसून शुरू हो ही गया है। काफी इंतजार के बाद मानसून की एंट्री हो गई है। अगर हम माउंट आबू की बात करें तो किस तरह का मौसम माउंट आबू में अभी देखा जा रहा है और बारिश का क्या कुछ अपडेट? दीपक, आपके पास मेरी आवाज आ रही है? तो टेक्निकल इशू के चलते दीपक मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हम उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दीपक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो राजस्थान में मानसून की एंट्री हो गई है और इसी के साथ राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश देखी गई है। और दीपक, मेरे सहयोगी, मेरे साथ फिर से एक बार लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक, माउंट आबू में मौसम का क्या मिजाज है? किस तरह की बारिश माउंट आबू में हो रही है? ठीक है, शायद टेक्निकल इशू के चलते दीपक की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो राजस्थान में
मॉनसून की एक बार फिर एंट्री हुई है। आज के लिए 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान में 25 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है और आज 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसी के साथ 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण राजस्थान में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। तो बुधवार को 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, यानी कि आज 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, वहीं अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोटपुतली बहरोड जिले में आज भी सुबह से ही रुक रुक कर बरसात देखी गई है। उदयपुर में आज सीजन की पहली तेज बारिश हुई है। उसी के साथ जयपुर में भी सुबह बूंदाबांदी हुई है। तो राजस्थान में फिर से धमाकेदार मानसून की एंट्री। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बुधवार यानी कि आज 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और इसी के साथ अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इसी के साथ कोटपुतली बहरोड जिले में आज सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हुई और उदयपुर में सीजन की सबसे तेज पहली बरसात आज देखी गई है। इसी के साथ जयपुर में भी आज सुबह बूंदाबांदी देखी गई। तो हाड़ौती क्षेत्र में भारी बारिश से परवन, काली सिंध समेत दूसरी नदियां भी उफान पर है। काली सिंध डैम का भी एक गेट खोल दिया गया है। कोटा बारा में 5 इंच से ज्यादा पानी बरसने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। तो बीते 24 घंटों में अच्छी बरसात के बाद तापमान में 9 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य में 25 जुलाई तक मानसून एक्टिव रहने और पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। सिरोही के आबूराज में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। अरावली पर्वतमाला पर बादलों की आवाजाही, रिमझिम बारिश और घने कोहरे ने मौसम को बेहद सुहावना बना दिया है। वादियां सफेद धुंध से ढक गई हैं, जिससे पर्यटक प्राकृतिक नजारों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। हालांकि कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को यहां राहत मिली। प्रशासन ने घुमावदार पहाड़ी मार्गों पर सावधानी से वाहन चलाने और फॉग लाइट्स का उपयोग करने की लोगों से अपील की है। कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित हो गया है। बरसाती खाल उफान पर होने से गांवों में चारों ओर पानी भर गया है। रेत्या बस्ती और भोजपुरा स्थित चामुंडा माता मंदिर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जिसने दोनों रास्तों पर आवागमन ठप हो गया है। स्थानीय लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से जलभराव वाले रास्तों से दूर रहने और सावधानी बरतने की यहां पर अपील की गई है।